अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये एक डेली एनालिसिस की छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सब लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले चंद अहम न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। ये मेरे पास सबसे पहले एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें ये न्यूज़ वाला सेक्टर है और हमारे पास एक न्यूज़ है। हम इसे पहले एनालाइज करते हैं। गोल्ड स्लिप एट ट्रम्प हिट्स पास ऑन ईयू ड्यूटीज एम्ड थिन ट्रेडिंग वॉल्यूम। सोने की कीमत में कमी देखी गई है, जिसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला किया था उसे मौखर कर दिया है। टैरिफ लगाने के फैसले को मौखर कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन वॉल्यूम काफी ज्यादा कम था। गोल्ड प्राइस डिप्स ओवर 0.5% एज इंप्रूव्ड सेंटिमेंट ट्रिम्स हेवन फ्लोज आफ्टर लास्ट वीक 4.86% सर्ज। सोने की कीमत 0.5% तक कम हुई है, जिसकी वजह यह है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुए हैं और जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हुई है। क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन असेस्ट है, अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होती है तो गोल्ड की कीमत इससे कम होती है। गोल्ड की कीमत पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ट्रंप पोस्टपोन्ड 50% ईयू टैरिफ टू जुलाई 9 ईजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड वार फेयर्स। ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था, ट्रंप ने कहा था वो जून 1 से स्टार्ट होंगे। ट्रंप ने उसे पोस्टपोन कर दिया जुलाई 9 तक, जिससे जो तजारती जंग के खदशात थे ना उनके अंदर कमी आई है। तजारती जंग के खदशात के अंदर कमी आई है, इसका गोल्ड की कीमतों के ऊपर, सोने की कीमतों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। स्ट्रॉन्ग चाइनीज गोल्ड इंपोर्ट्स एंड रशिया यूक्रेन टेंशंस कीप द बुलिश आउटलुक इंटैक्ट। चाइना लगातार सोने को बाय कर रहा है, सोने को खरीद रहा है, और जो रशिया यूक्रेन की जो आपस में जंगी सूरत हाल है, जंगी जो टेंशन चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए सोने की कीमत मजीद बढ़ सकती है। सोने की कीमत मजीद बढ़ने की तवक्कुआत है। सोने की कीमत को हम लॉन्ग टर्म में बुलिश ही देखेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। सोने की कीमत को हम लॉन्ग टर्म में बुलिश ही देखेंगे। Strong Chinese gold imports and Russia-Ukraine tensions keep the bullish outlook intact। चाइना लगातार सोने को बाय कर रहा है, सोने को इंपोर्ट कर रहा है, और जो रशिया यूक्रेन की जंगी सूरत हाल है, जंगी जो इन दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन चल रही हैं, को मद्देनजर रखते हुए सोने को हम बाई देखेंगे। सोने की कीमत मजीद बढ़ने की तवक्कुआत है। अब ये हमारे पास DXY का चार्ट ओपन हो गया है। हम सबसे पहले DXY को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे। DXY में हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। डेली कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो मंडे का हमारा DXY के लिए बयास रहेगा वो बेरिश रहेगा। अगर किसी ने वीकली आउटलुक की वीडियो देखी है तो उसे ये मालूम होगा। उसके अंदर मैंने क्लियर बताया था कि हम DXY को बेरिश ही देखेंगे। हमारा जो मंडे का बयास है वो बेरिश है। उसी तरह बिल्कुल सेम मंडे की जो कैंडल है वो बेरिश क्लोज हुई है। उस तरह बेरिश नहीं गई जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये बेरिश क्लोज हुई है। डेली अभी हम मार्केट को सेल ही देखेंगे डेली के मुताबिक। डेली टाइम फ्रेम के बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में भी हमें DXY ओवरऑल बेरिश ही नजर आ रहा है। ओवरऑल हम इसे बेरिश ही देखेंगे। अभी एक छोटा सा स्विंग बन रहा है, ये रिट्रेसमेंट पर्पस के लिए हो सकता है। मार्केट रिट्रेस करके ऊपर से फिर डाउन साइड आ सकती है। उसके बाद H1 का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो H1 के अंदर भी मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। मार्केट ने पहले टॉप के ऊपर अपना हाई बनाया, हाई के बाद लो, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने फिर एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट की कोशिश है कि वो एक और लोअर हाई बनाए और उसके बाद मार्केट मजीद ड्रॉप दे सकती है। मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके मजीद सेल साइड आ सकती है। अगर हम हाई से लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करें तो ये एक एरिया बन रहा है, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये कंप्लीट एरिया है, यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। DXY के अंदर रिट्रेसमेंट आ सकती है। मार्केट इस लेवल से फिबोनाची के लेवल से गिर सकती है। ये थे हमारे DXY के एनालिसिस। ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ये एक रिट्रेसमेंट पर्पस हो सकता है मार्केट का। DXY को हम फिलहाल मजीद सेलिंग में ही देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट लाजमी होती है। मार्केट ऐसी डायरेक्ट बाय साइड या डायरेक्ट सेल साइड नहीं चली जाती। मार्केट अपने एक ट्रेंड की शक्ल में जाती है। जिस तरह मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड की सूरत में चलती आ रही है, इसी तरह मार्केट आगे अब इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, रिट्रेसमेंट के बाद मजीद सेल साइड आ सकती है। उसके बाद हम गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। गोल्ड में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाकर चेक करते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट ने जो मंडे की कैंडल क्लोज किया ना वो इनसाइड बार क्लोज की है। मार्केट ने इनसाइड बार क्लोज कैंडल क्लोज की है। मार्केट के अंदर जो मंडे की कैंडल थी ना, इसके अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो न्यूज के अंदर। मंडे की कैंडल के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। अगर हम चेक करें ना, अभी हमारा बयास स्टिल बुलिश है, बुली बयास है, क्योंकि ये मार्केट ने इनसाइड बार क्लोजिंग दी है और उससे पहले जो क्लोजिंग है ना कैंडल की वो स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। अब हम मार्केट को बुलिश देखेंगे एक रिट्रेसमेंट के बाद। इस तरह हम DXY के अंदर बाय साइड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम गोल्ड के अंदर हल्की सी
सेल साइड रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके बाय साइड मोमेंटम अपना शिफ्ट कर सकती है। डेली कैंडल अभी हमें स्टिल बाय बता रही है, हमारा डेली बायस बाय का है। उसके बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 का टाइम फ्रेम भी हमें स्टिल बाय बता रहा है। ये H4 का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, मार्केट अब रिट्रेसमेंट ले रही है, रिट्रेसमेंट लेके मार्केट यहाँ से अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद हम H1 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। ये मैंने आपको वीकली आउटलुक के अंदर कुछ जोन्स वगैरह बताए थे। होप सो जिन मेंबर्स ने इन्हें ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये मैंने 15 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। ये दो जोन्स थे, मैंने आपको बताया था आप ऊपर वाले से भी बाई की एंट्री ले सकते हैं और नीचे वाले जोन से भी आप एक जबरदस्त बाई की एंट्री पकड़ सकते हैं। मार्केट पहले यहाँ पर आई, मार्केट ने हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दी और यहाँ से मार्केट बाई के लिए उठ गई। ये हमें मार्केट ने यहाँ पर तकरीबन 200 प्लस पिप्स दिए। उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड आई, मार्केट दोबारा डाउन साइड आई। अगर यहाँ पर किसी मेंबर ने ट्रेड लिया है तो दोबारा उसको 200 प्लस पिप्स मिल गए। मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी और यहाँ से बाई गई और उसी जोन में दोबारा मार्केट आई। मार्केट यहाँ से दोबारा मार्केट ने एक पंप लिया। ये दो बाय, ये बाय का जोन आपको बताया गया था जिससे मार्केट ने पंप लिया। और अगर अब हम मार्केट की सूरत हाल को देखें तो मार्केट की जो सूरत हाल है ना H1 के अंदर, H1 के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर बता रहा है ना वो अभी स्टिल बाइंग बता रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम ये दो लो मार्क कर लेते हैं। एक जो लो मैंने आपको पहले बताया था 3322 का, 3322 का लो हम इस डिमांड का लो मार्क कर लेते हैं। ये जो H2 की डिमांड है इसका लो मार्क कर लिया हमने और ये एक ये लो है, हम ये दो लो मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इन दोनों लो को स्वीप करती है, स्वीप का मैंने आपको वीकली आउटलुक की वीडियो के अंदर बताया था कि स्वीप किस तरह होता है। अगर मार्केट इन्हें स्वीप करती है, स्वीप करके हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है M30 या H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 का टाइम फ्रेम भी आप यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं। इस ट्रेड के हवाले से मैं आपको बता दूं ये ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की होगी और 50-50 इसकी साइन होगा, 50-50 चांसेस होंगे इसके कि मार्केट यहाँ से अपनी बाइक, यहाँ से अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। हाँ, आप इसे स्कैल्पिंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं, यहाँ से आपको एक अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास ये एक नीचे बाय का जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है, मार्केट आपको कंफर्मेशन देती है तो आप यहाँ से भी एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। ये जोन स्टिल वैलिड है। यहाँ पे मार्केट आपको कोई कंफर्मेशन दे तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग तलाश कर सकते हैं। ये हमारे पास H1 का जोन है। भी मार्केट के लिए स्टिल वेट करें, मार्केट को या ये दो लो टेकन आउट करने दें या मार्केट ये नीचे वाले जोन में है, यहाँ से आपको एक बेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेड मिल जाएगी। अगर इस जोन से आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जबरदस्त वाली बाइंग मिलेगी, इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं ट्रेड को। होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।